अगर कोई मुझसे आज पूछे कि क्या कैंसर आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना, सबसे दर्द भरा अनुभव था, तो मैं कहूँगी हाँ। क्या कैंसर ने आपके सारे अपने ले लिए? तो मेरा जवाब होगा हाँ। पर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या मैं कैंसर को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती हूँ, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि कैंसर मुझे दर्द देने नहीं आया था, वो मेरी अवेकनिंग के लिए आया था, जो आज मुझे 18 साल के बाद समझ में आया। 18 साल जब से मैंने अपने भाई को खोया और जब वो बीमार हुआ। कैंसर मेरे लिए सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, उससे मैंने अपने करियर को अपने सामने ख़त्म होते देखा। मैंने अपने शरीर को तिल तिल करके मरते हुए देखा। मैंने 9 महीने का कोमा देखा, मैंने अपनी माँ को खोया, अपने भाई को खोया। और जब ये मुझे समझ में आया भाई की डेथ के बाद, जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्यों मुझे ही, क्यों मेरे परिवार को ही, क्यों, तब मुझे समझ में आया कि कैंसर कोई सज़ा नहीं थी, वो मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा शरीर टूट रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो भी मैं तो थी ही, कहीं ना कहीं मैं खड़ी थी डॉक्टर्स की नज़रों में। जब मेरी माँ मरी तो उनका शरीर नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी मेमोरीज, उनकी वो एनर्जी आज भी फील होती है। हम सब शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, हमारा एक एनर्जी बॉडी, जो हमारा संसार है, भावनाओं का संसार, मेमोरीज का संसार, विश्वास का संसार, जो हमें एक ऐसे मोमेंट में, वहाँ से हमारा शुरू होता है जब हमारा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, जब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पे ज़िंदगी और मौत एक पलड़े पे खड़ी होती है कि बस पलक झपकी नहीं और मौत आ गई। वो होता है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रिगर। पिछले 18 साल से मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश करती रही कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। मैंने अपने पूरे परिवार को क्यों खो दिया। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लोगों से सुना था कि शायद कुंडली में लिखा होता है कि किसको कैंसर। लोगों ने कहा कि कुंडली में लिखा होता है कि आपको कैंसर होगा, तो मैंने कुंडली पढ़नी शुरू की। वहाँ से मैंने रेकी को समझा, तो लोगों ने कहा चक्रा बहुत ज़रूरी है, तो मैंने चक्राओं को समझना शुरू किया। पंचकोश समझे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कर्म, संस्कार, यूनिवर्सल लॉज, ऐसे हर एक चीज़ करना चाहती थी। मैं यूनिवर्स को इंटेलिजेंस की नहीं समझना चाहती थी, मैं उसको समझना चाहती थी हर पल वो हमारा जीवन कैसे संचालित करता है, कैसे मूवमेंट आती है। ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, ट्रॉमा रिलीज, शैडो वर्क। धीरे धीरे समझ आया कि हीलिंग बाहर से नहीं होती है, आपको अंदर बदलना पड़ता है। हीलिंग जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, हीलिंग नहीं होगी, आप हील नहीं कर पाओगे। आज मैं कहती हूँ कि मैं कैंसर को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अगर कैंसर नहीं होता तो शायद मैं एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती, बहुत अच्छा पैसा कमा रही होती, और एक सफल प्रोफेशनल होने के साथ साथ मैं कभी भी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, हमारी ज़िंदगी कैसे संचालित होती है, जागरूक होके, अवेकन्ड होके जीने का मतलब क्या होता है, उसे मैं कभी समझ ही नहीं पाती। कैंसर मेरी ज़िंदगी में मुझे जगाने आया था। वो कहते हैं ना कि हर इंसान जब इस ज़िंदगी में आता है, अपने मदर की कोख में एक कसम लेकर आता है कि जब मैं वापस जाऊंगा
तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। जब मैं अर्थ पर पहुँचूँगा ठीक ठाक तो मैं याद रखूँगा, ये आत्मा कहती है। और इंसान जैसे ही इस अर्थ पर पहला सांस लेता है भूल जाता है, और फिर एक ऐसा पेन आता है जो आपको वो याद दिलाता है। कैंसर मेरी ज़िंदगी में वही एक ट्रिगर था। आज मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। मैंने किसी गुरु से अपनी यात्रा नहीं शुरू की, मैंने शुरू की दर्द से, मैंने शुरू की खोने से। जो एक स्पिरिचुअल अवेकेंड इंसान आपको ये समझा पाएगा कि हर एक स्पिरिचुअल इंसान, हर एक स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान आपको ये समझा पाएगा कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी गुरु, किसी रिचुअल के साथ नहीं हुई। वो शुरू हुई है एक दर्द के साथ, एक पेन के साथ, एक टूटन के साथ, रिश्तों के ख़त्म होने के साथ, या सब एक साथ उस इंसान की ज़िंदगी में आया। तो उसने उसे याद दिलाया कि कोख में जब वो था अपनी माँ के, तो उसने ईश्वर से क्या कसम खाई थी कि मैं वापस आपको याद रखूँगा। आज मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। मैं उन लोगों का हाथ पकड़ना चाहती हूँ जो आज भी दर्द में, ट्रॉमा में, लॉस में, बीमारी में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से गुजर रहे हैं। मैं जगाना चाहती हूँ अंदर की हीलिंग पावर्स, जिससे आप खुद को हील कर सके। जो भी दर्द से, तकलीफ़ से गुजर रहा है, याद रखिए आपका मकसद कुछ बड़ा है। मैं 2 बार कैंसर सर्वाइवर हूँ, और आज मेरा एक उद्देश्य है कि जो लोग सिर्फ बीमारी से ही नहीं, जो किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी से या किसी भी तरीके के डर से, ट्रॉमा से, इनर चाइल्ड से जूझ रहे हैं, मुझसे जुड़े। और ये जुड़ना आपको आपके अंदर की पावर बताएगा, आपको आपके अंदर से जागरूक कराएगा, और आप उस रास्ते पे चल पाएंगे कि जहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको, मेरी भी नहीं, और आप अपने एक एक कण को हील कर पाएंगे।